भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। कभी कभी लोग सामने बहुत अच्छे दिखते हैं, भीतर उल्टे होते हैं, कषायों से भरे होते हैं। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। ये सीधे पत्ते हैं, ध्यान रखना। ये सीधे पत्ते दिखते तो सीधे हैं, सच मान लीजिए, ध्यान रखना। आपसे इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, ये चेहरे बहुत भोले हैं, ये चेहरे बहुत भोले हैं। सही मानो तो बारूद के गोले हैं, ये चेहरे बहुत भोले। सीधा पत्ता यदि आनंद के साथ जीता कि नदी तू जहां जा रही है वहां मैं भी चलता हूं, तो वो सफर का आनंद उठा लेता, सागर से मिल जाता। आड़ा पत्ता इस भ्रम में जी रहा कि मैं नदी को रोक दूंगा। तुम भी जी रहे हो कि सारे संसार से छल कपट मिटा दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। आप आड़े पत्ते की तरह जिंदगी जी रहे हैं, ध्यान रखना। और इस भ्रम में जिए कि मैं नदी को पार लगा दूंगा, यह सीधे पत्ते का भ्रम है। अरे असली आनंद तो वो होता है, अरे नदी जहां बहे वहां बह जाओ, जीवन का आनंद वही हुआ करता है। आर्जव भाव तो वही हुआ करता है कि जहां परमात्मा गए हैं उस राह पे चलते जाओ, जीवन में परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। ध्यान रखिए, सोचिए, आप विचार करें, कौन से पत्ते हैं? सीधे भी हैं और आड़े भी हैं। लेकिन महावीर क्या कह रहे हैं? ऐसे पत्ते बनो कोई जीवन का लक्ष्य ना हो, उद्देश्य ना हो, जहां नदी जाए वहां बह जाओ, जीवन का आनंद। उसको बोलते हकीकत में सरलता। एक सरलता दिखावे की होती है, वह सीधे पत्ते की होती है, और एक सरलता टेढ़ी मेढ़ी होती है, वह आड़े पत्ते की होती है। बताओ इस नदी की यात्रा में कौन आनंद उठा रहा है? न सीधा उठा रहा है, न टेढ़ा उठा रहा है। आनंद तो केवल नदी उठाती है, उसे न सीधे पत्ते से कोई फर्क पड़ता है, न उसे आड़े पत्ते से कोई फर्क पड़ता है। वह तो अपनी वीतरागता के साथ बहती जाती है, बहती जाती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए मैंने प्रवचन शुरू किया था कि लोग छल कपट करके तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप इस गलतफहमी में मत जियो कि कोई दगाबाजी करके तुमसे कुछ बिगाड़ लेगा। सामने वाला कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यदि उसके छल कपट के खेल से हम यदि बाहर उठकर आ जाएं, अपनी जिंदगी अपने आप आनंद में परिवर्तित हो जाया करती है। क्या सोचते हो कि दुर्योधन ने छल किया था, दुर्योधन ने जुआ खेला, दुर्योधन ने पांडवों को हरा दिया। पांडव काय के लिए बैठे थे? आपसे प्रश्न है मेरा। वो भी तो हराने ही बैठे थे। दुर्योधन का दाव लग गया, इनका लग नहीं पाया। नहीं लग पाया तो बोले छल किया, पासे बदल दिए। बैठे तो तुम भी इसीलिए थे ना, ध्यान रखना। महावीर भगवान कहते हैं कि छल कपट के खेल में शामिल मत होइए। ना आप शामिल नहीं होंगे, जीवन उत्तम आर्जव धर्म में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान, छल में शामिल क्यों होते हो? शामिल मत होइए, अलग रहिए। ऐसा जीवन अपना बनाइए। हमारा सारा सोच इसी में चला जाता है कि सामने वाला मुझे धोखा देता है। धोखा तो तुम भी देने को तैयार हो ना। तुम कौन सा धोखा नहीं देते हो? अपने आप को देखने का प्रयास करो, अपने भीतर झांकने का प्रयास करो। ये 10 धर्म जो है ना, बाहर के लोगों को देखने के नहीं, ये भीतर को देखने के धर्म हैं। ये 10 धर्म की परिभाषाएं अंतस को देखने की परिभाषाएं हैं। दुनिया को छली कहने से पहले ये देखना कि मेरे भीतर निष्कपटता है या नहीं है, मेरे भीतर निश्चलता है या नहीं। यदि तुम निश्चल होगे तो तुम्हारी जिंदगी से गीत फूटेंगे, और तुम छली होगे तो तुम्हारी जिंदगी में गाली आएंगे। बांसुरी की तरह अपना जीवन बना लो। बांसुरी में छेद ही छेद होते हैं। बांसुरी पोली हुआ करती है, उसमें एक गांठ भी नहीं हुआ करती है, वह सरलता से बहा करती है। उसमें फूंक मारो तो संगीत निकला करता है। और एक बांस होता है जिसमें गांठ ही गांठ होती है, यदि बांस को उठाकर चलाओ तो कर्कश आवाज निकला करती है, और बांसुरी को फूंको तो संगीत निकला करता है। सोचना आपको है बांस की जिंदगी या बांसुरी की जिंदगी जीना है। सोचना आपको है बांस जब भी काम आएगा तो मुर्दों के काम आएगा, और बांसुरी जब भी काम आएगी जिंदों के काम आया करती है। वह अधरों पर चढ़ा करती है, वह मीठी तान छेड़ा करती है, दिलों को झंकृत किया करती है। बांस में फूंक मार के देखना, म्यूजिक आएगी। आज देखना बांस बाहर पड़े हैं, काम में लगे हैं,
उठाना, भोजन करने के बाद बांस बजाना, आवाज आएगी क्या? नहीं आएगी ना। और जोर से पटक दोगे तो ऐसी आवाज आएगी जैसे कोई पिट रहा हो, ध्यान रखना है। और कभी एक बांसुरी को फूंक करके देखना क्या निकलता है, उसमें संगीत निकला करता है, ध्यान रखना। अपनी जिंदगी को बांसुरी बनाना है या बांसड़ा बनाना है, वो तुम्हें सोचना है। परमात्मा कुछ नहीं करेगा। तुम गलत भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि रात को एक सांप बन के परमात्मा दूत भेजेगा तुम्हें डस लेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि तुमने गलत रास्ते को चुना है तो परमात्मा सुबह तक तुम्हारी हत्या करवा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता है। आपने छल कपट किया है तो परमात्मा आकर तुम्हें रात को सजा दे देगा, कुछ भी नहीं करेगा परमात्मा, ध्यान रखना। बस एक ही चीज ध्यान रखना, सुपरमार्केट में खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, खरीदते समय पता नहीं चलता है, लेकिन जब बिल हाथ में आता है तब पता चलता है कि मेरी इतनी औकात है भी या नहीं है, ध्यान रखना। जिंदगी में छल कपट वाले लोग होंगे, उनका कपट मत मिटाओ, अपने को निष्कपट बनाओ, ध्यान रखना। निश्चल बनाओ, जीवन सार्थक और सरल हो जाएगा। महावीर ने अपना कपट मिटाया, शेर भी नतमस्तक हो गया। महावीर ने अपना छल मिटाया, शेर और गाय एक घाट पर पानी पीने लगे। विचार करिए, आप सोचते हो मेरी बहू खराब है, मेरा बेटा खराब है, मेरी जेठानी खराब है, मेरी देवरानी खराब है। अरे दुनिया में तो सांप भी खराब है, दुनिया में नेवला भी खराब है, दुनिया में गाय भी खराब है, दुनिया में शेर भी खराब है। लेकिन जब महावीर अपने आप को अच्छा बनाते हैं तो शेर गाय में मित्रता हो जाती है, उनके आभा मंडल में मित्रता हो जाया करती है, दुश्मन भी मित्र बन जाया करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, आपके घर का वातावरण यदि खराब है तो वातावरण खराब नहीं, अपना अंतस खराब है, ध्यान रखना। यदि तुम्हारे अंदर हकीकत में निश्चल भाव से बहू के प्रति प्रेम जगा है, मैं कहता हूं 2 महीने आप निश्चलता से बहू से प्रेम करो, तीसरे महीने बहू चरणों में पड़ी मिलेगी और कहेगी मेरी माँ जैसी कोई माँ इस दुनिया में नहीं हो सकती है। लेकिन हम बहू को बदलना चाहते हैं, हम बेटे को बदलना चाहते हैं, हम पति को बदलना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। खुद को बदलने का प्रयास करो, सास को मत बदलो, श्वासों को बदलने का प्रयास करिए, सास को मत बदलो, विश्वास को बदलने का प्रयास करिए, ध्यान रखना है। आदमी को मत बदलो, अपने आप को बदलने का प्रयास करिए, ध्यान रखना। मकान मत बदलो, मन को बदलने का प्रयास करिए। यही मकान आपको सुख देने लगेगा, यही परिवार आपको सुख देने लगेगा। लोग कहते हैं कि वो हमारे साथ गलत करता है, मैं पुलक सागर कहता हूं हम ही अपने साथ गलत किया करते हैं। जिस दिन आप पवित्र हो जाएंगे, ध्यान रखना, यही लोग जो कल दुश्मन हैं आज दोस्त बन करके जिएंगे। लेकिन छल से छल करना चाहते हो, एक बात याद रखना, कांटे से कांटा निकलता है लेकिन बैर से बैर कभी नहीं मिटा करता है, छल से छल कभी नहीं मिटा करता है। निश्चल हो जाओ, सारी दुनिया तुम्हारी आराधना करने को तैयार हो जाएगी। तो आज के उत्तम आर्जव धर्म पर मैं यही कहना चाहता हूं कि स्वयं को साफ करो। दूध आया फट गया, दूध वाले की गलती, उसने फटा दूध दिया था, तुमने गर्म नहीं किया इसलिए दूध फट गया। तुमने बर्तन अच्छे से साफ नहीं किया इसलिए दूध फट गया। उसमें चिकनाई होगी इसलिए दूध फट गया, उसमें खटाई होगी इसलिए दूध फट गया। गलती गाय की है, दूध वाले की है, या गलती तुम्हारी है, ध्यान रखना। भीतर का अपना बर्तन साफ करने का प्रयास करो, ध्यान रखना। कभी दूध नहीं फटा करता है, किसी का चित्त फट गया, मन फट गया तो ध्यान रखना वो खराब नहीं, खराब तो हम थे, हमारी संगति से उसका मन खराब हो गया। ऐसा जीवन बनाओ कि जहां तुम बैठो वहां का वातावरण आनंदमय वातावरण हो जाए, तो समझना तुम आर्जव भाव में जी रहे हो। आप सबने सुना 10:30 बज रहे हैं। सभी चीजें बड़ी अनुशासन से चलना चाहिए। तपस्या कठिन होती है, त्याग कठिन होता है, अनुशासन बुरा लगता है, लेकिन ध्यान रखना अनुशासन नहीं होगा तो नदी दोनों तटों को तोड़कर शहरों की तरफ बहने लगेगी, लेकिन जब वह अनुशासित होती है तो दोनों तटों से सागर की यात्रा किया करती है। आपसे इतना ही निवेदन, अनुशासन का विशेष पालन करें। जो भी आदेश यहाँ से दिया जाए, यदि मैं कोई आदेश दे रहा हूँ
तो वह लंबी सोच रख के आदेश दे रहा हूं। और आप जो भी करते हैं वो तात्कालिक सोच के कारण से करते हैं। तात्कालिक मत देखिए, भविष्य को देखने का प्रयास करो। संत दूरदृष्टि हुआ करते हैं, आप दूरदृष्टि नहीं हैं। ध्यान रखना, जो भी आदेश हो अक्षरशः जो पालन करते जाते हैं वह जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया करते हैं। तो एक बेल यदि बंधन में नहीं बंधती है, रस्सी में, डोरी में, तो वो कभी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकती है। वह सारी जिंदगी जमीन पर ही बर्बाद कर दिया करती है। इसलिए अनुशासन एक बंधन लगेगा, उस बंधन को स्वीकार करो। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो मुक्ति में कारण बन जाया करते हैं। आप सब उसके अनुसार चलें। जो भी आप व्रत कर रहे हैं कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। आपको ईमानदारी से करना है, बेईमानी से करना है। चॉइस आपकी है, सोच आपकी है, जिंदगी आपकी है। आपको अच्छी बनाना है, अच्छे तरह से करो। गलत बनाना है, गलत तरह से करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ, गलत करते समय भी भगवान से मत डरो, वो कुछ नहीं करने वाले हैं। अच्छा करते समय भी मत डरो, वो कुछ नहीं करने वाले हैं। वो तुम्हारा हाथ पकड़ने वाले नहीं हैं। वो चोरी करोगे तो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे भगवान, ध्यान रखना। वो तो इतना कहेंगे जैसा करोगे वैसा